नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज हम देखते हैं होम्योपैथी की एक दवा है कलकेरिया कार्ब। क्या क्या लक्षण मिले तो हमें कलकेरिया कार्ब देना चाहिए और क्या क्या लक्षण मिले तो हमें कलकेरिया कार्ब सोचना चाहिए। कलकेरिया कार्ब एक मल्टीपॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, बहुत उपयोग होने वाली दवा है। यूँ कह लें कि सर्वाधिक उपयोग होता है इसका, इसलिए हम कलकेरिया कार्ब को बहुत महत्व देते हैं। ये बच्चों की दवा है, बुजुर्गों की दवा है, जवानों की दवा है, महिलाओं की दवा है, सब में इसका प्रयोग होता है। अनेक प्रकार की ग्रंथियां, गिल्टियां, अनेक प्रकार के ट्यूमर, अनेक प्रकार के पॉलिप, जो फैटी ट्यूमर होते हैं, थुलथुले, ऐसे अनेक चीज़ों की दवा, मोटापे की दवा, दांत ना निकलता हो उसकी दवा, दांत निकलते समय कंप्लेन होने की दवा, आज अनेक तरह की बीमारियों की दवा है कलकेरिया कार्ब। तो देखते हैं कब कब कलकेरिया कार्ब सोचना है। तो पहला लक्षण है चिली, दूसरा है थ्रस्टी, तीसरा है लेफ्ट साइडेड, चौथा है फैटी, पांचवा है फ्लेवी। ये 5 लक्षण मिलते हैं। चिली का मतलब प्यास ज्यादा लगना, थ्रस्टी का मतलब चिली का मतलब सर्दी ज्यादा लगना, थ्रस्टी का मतलब प्यास ज्यादा लगना, लेफ्ट साइडेड का मतलब बाएं साइड में कंप्लेन होना, और फैटी का मतलब मांस वाला मोटा व्यक्ति हो, और फ्लेवी का मतलब थुलथुला हो, ढीली मांस हो। इतने 5 लक्षण पर हम कलकेरिया कार्ब देंगे और रोगी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इजी कैच कोल्ड, बिग बोन, बिग बेली, इसका मतलब क्या है? ठंडी आसानी से पकड़ लेती है और हड्डियां कमजोर होती हैं और पेट बड़ा होता है, तोंद बड़ी है। इसका मतलब यह है कि पतले पतले हाथ पैर और बढ़ा हुआ पेट, ग्लैंड, ट्यूमर, पॉलिप, स्टोन, डेंटेशन, इतनी चीजें मिले, इसमें कुछ भी मिले, ग्लैंड मिले, चिली थ्रस्टी मिले, लेफ्ट साइडेड मिले, फैटी फ्लेवी पेशेंट हो, तो हम उसको देंगे, क्या देंगे? कलकेरिया कार्ब। ग्लैंड क्या है? ग्रंथियां। लीवर भी एक ग्रंथि है, हार्ट भी एक ग्रंथि है, प्रोस्टेट भी एक ग्रंथि है, किडनी भी एक ग्रंथि है। इस तरह कोई भी ग्लैंड हो तो सब ग्लैंड में अगर इनलार्जमेंट मिले, बढ़ा हुआ मिले, और चिली थ्रस्टी लेफ्ट साइड कंप्लेन हो, फैटी फ्लेवी पेशेंट हो, तो कलकेरिया कार्ब से लाभ हो जाता है। हम देखते हैं और क्या क्या इंडिकेशन मिले तो हमें कलकेरिया कार्ब देना चाहिए। तो हम देखते हैं इन लक्षणों के मिलने पर कलकेरिया कार्ब देने से रोग ठीक हो जाता है। लेट लर्न एंड वॉक, चलना देर में सीखता है और सब कुछ समझने में उसको देर लगती है। बच्चा जब छोटा होता है तो दूसरे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन जो कलकेरिया का बच्चा है वो जल्दी चलना नहीं सीखता। स्वेट इजली, पसीना आसानी से होता है। मसल्स फ्लेबी, और मांस उसकी थुलथुली होती है। इसके अलावा क्रेविंग एग एंड इंडाइजेस्टिव थिंग्स, क्या खाना चाहता है? अंडा और ना पचने वाली चीज। अंडा तो सभी जानते हैं, ना पचने वाली चीज में खिड़िया मिट्टी, चाक, घर की चूल्हे की मिट्टी, कंकड़, दीपावली में जो जलाई जाती है दिया की मिट्टी, इस तरह इन जली हुई चीजों को ज्यादा खाना चाहता है। कड़ी, कुरकुरी, मोटी जलाई हुई रोटी भी उसको बहुत पसंद है, जबकि वो पचती नहीं है। नेक्स्ट है श्योर डिस्चार्ज, सभी डिस्चार्ज उसके पसीना से लेकर, अब डायरिया है तो भी जो डिस्चार्ज निकलेगा उसमें खट्टी बदबू आएगी। थिक मिल्की लिकोरिया, गाढ़ा और दूधिया लिकोरिया होता है। इसके अलावा बिग हेड विथ लार्ज हार्ड एब्डोमेन, सिर बड़ा होता है और लंबा भी होता है, एक बड़ा सिर, दूसरा लंबा लोढ़े जैसा सिर। इसके अलावा पेट कड़ा होता है, हार्ड एब्डोमेन। थिक मिल्की यूरिन, गाढ़ा और दूधिया पेशाब। ये गाढ़ा दूधिया पेशाब, थिक मिल्की यूरिन का मतलब है चाहे शुगर हो और चाहे एल्बुमिन आ रहा हो पेशाब में, दोनों ही कंडीशन में, किडनी फेलियर के केस में भी अगर चिली थ्रस्टी और स्पेशल लेफ्ट साइड मिले और फैटी फ्लेवी रोगी मिले, इजी कैच कोल्ड मिले, तो हमें कलकेरिया कार्ब देना चाहिए और किडनी फेलियर रोग में भी लाभ होता है। अब देखते हैं एग्रावेशन बाय प्रेशर ऑफ क्लोथ्स,
ये एक स्पेशल इंडिकेशन है। लाइकेसिस में भी इस तरह का लक्षण पाया जाता है जब कसा कपड़ा रोगी को पसंद नहीं है, कपड़े का दबाव रोगी को पसंद नहीं है। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात है, लाइकेसिस में सबसे ज्यादा गले में रोगी कसा कपड़ा पसंद नहीं करता, लाइकोपोडियम में पेट पर कसा कपड़ा पसंद नहीं करता, इसी तरह कैलकेरिया कार्प में कहीं भी वो टाइट कपड़ा पसंद नहीं करता। इसके साथ जब रोगी लाइकेसिस का रोगी हॉट होता है, थ्रस्टी होता है, और कैलकेरिया का रोगी चिली और थ्रस्टी होता है। इस तरह हमें दोनों में अंतर समझना चाहिए। अगर चिली मिले, थ्रस्टी मिले, लेफ्ट साइडेड मिले, फैटी फ्लैपी मिले तो कैलकेरिया कार्प, और हॉट मिले, थ्रस्टी मिले, लेफ्ट साइडेड मिले और नाइट एग्रावेशन मिले और टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन मिले तो हमें लाइकेसिस देना चाहिए। अब देखते हैं प्यूबर्टी कंप्लेन और डार्कनेस। प्यूबर्टी कंप्लेन का मतलब जब बच्चियां जवान होने लगे उस समय की जो शिकायतें हैं मेंसेस में, वो कैलकेरिया से दूर हो जाती है। डार्कनेस, अंधेरे से रोगी डरता हो तब भी कैलकेरिया कार्प देना चाहिए। फिजिकल एग्रावेशन, कोल्ड एयर, उसको ठंडी हवा से शरीर की तमाम तकलीफें बढ़ जाती हैं। एंजाइटी, फुल मून और पूर्णमासी के दिन उसको बेचैनी ज्यादा होती है क्योंकि वो पूर्णमासी के दिन उसके मेंटल रोग बढ़ जाते हैं। बिग हेड, डैम्प कोल्ड फीट, ये बहुत कम पिक्यूलियर इंडिकेशन है। बिग हेड, सिर बड़ा हो और पैर बहुत ठंडा हो, डैम्प कोल्ड, बिल्कुल तर जैसा लगे ठंडा, और बॉडी स्मेल श्योर, और खट्टी बदबू उसके शरीर से आए। इन लक्षणों को हम कलेक्ट करके कैलकेरिया कार्प का सिलेक्शन करेंगे और रोगी ठीक हो जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति को ट्यूमर है और ट्यूमर कैसा है, थुलथुला ट्यूमर है, किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। अब हमें उसका इलाज करना है तो सबसे पहले हम रोगी से जो भी कंप्लेन बताएगा वो चीफ कंप्लेन नोट करेंगे। चीफ कंप्लेन का मतलब मुख्य शिकायतें। तो वो आकर बताएगा, डॉक्टर साहब हमको ये देखो गांठ निकल आई। अब सवाल आया गांठ का इलाज कैसे करें, तो गांठ कहाँ है, किस साइड में है, लोकेशन देखा, बाएं साइड में है। फिर उसका करैक्टर देखा, सेंसेशन, बर्निंग है, पेन है, कुछ है कि नहीं है, नहीं डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं है लेकिन ये फूला हुआ है। हाथ लगाया तो देखा हार्ड नहीं है, थुलथुला है, इसका मतलब साइकोटिक ग्लैंड है। ये साइकोटिक क्या है ये बाद में बताएंगे। थुलथुला है, हम देखते हैं थुलथुला ग्लैंड मिला, रोगी चिली है, थ्रस्टी है, लेफ्ट साइडेड है, फैटी फ्लिपी बॉडी है और इजी स्वेट, आसानी से पसीना होता है, इजी कैच टू कोल्ड है। इसके अलावा प्रेस्पिरेशन श्योर, जितना पसीना निकलता है वो खट्टा निकलता है। इन लक्षणों पर हम रोगी को कैलकेरिया कार्प देंगे और उसका ट्यूमर ठीक हो जाएगा। इसी तरह नाक के अंदर मांस बड़ा है, नेजल पॉलिप है, वो भी इन लक्षणों के आधार पर जाएगा। इसी तरह स्टोन है तो स्टोन में यूरिन अगर व्हाइट आ रहा है यानी मिल्की और थिक आ रहा है तो कैलकेरिया कार्प का विशेष योगदान है। इस तरह बंधुओं कैलकेरिया कार्प मल्टीपॉलीक्रिस्ट रेमेडी मानी जाती है। मुख्य सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली दवा में कैलकेरिया कार्प आती है। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन।